हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने गार्डन से सरसों का साग तोड़ के बना रहे हैं। आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसीजर कैसे बनता है। ये कद्दू भी घर के निकले हैं और ये सरसों का साग है। इसको अब पकाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये अभी काट के धो के रख लिया है। हाँ जी, साग अब ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। इसको हमने पहले पानी बॉयल किया है और 3-4 मिनट उसको बॉयल किया है और वो पानी हमने निकाल दिया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। और फिर दोबारा पानी डाल के इसको हमने अच्छी तरह गला लिया है। अभी थोड़ा सा पानी रहता है, इसको खुशक करेंगे तो फिर आगे दिखाते हैं। हाँ जी, अब हम साग को पहले हमने सिर्फ नमक डाल के अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर हम मक्की का आटा डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह पकने देंगे, मैश करेंगे। अब इसको जैसे घोटना होता है, घोट रहे हैं। तो ये अच्छी तरह जो है मैश होके बहुत ही ज़बरदस्त साग तैयार होगा। साग पहले ही ऑलमोस्ट गल चुका था जब हमने बॉयल किया। अब तो इसको सिर्फ ये आटा डाल के मिक्स करना है और इसको आटे को पकाना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस है। हाँ जी, अब हम तड़का तैयार कर रहे हैं। फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला है और उसके अंदर जो है प्याज डाले हैं, स्कालियन जो सब्ज़ प्याज होते हैं वो काट के डाले हैं। जब इनको थोड़ा गोल्ड करेंगे तो बाकी चीज़ें बाद में इसमें डालेंगे। हाँ जी, अब हमने लहसुन अदरक डाला है। प्याज जो हैं गोल्ड हो गए हैं और अब इसमें हम लहसुन की भूकें डाल रहे हैं। हमने बाहर लहसुन लगाया हुआ है, ये जो फ्रेश लहसुन होता है, तो ये इसकी भूकें हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल लहसुन का टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं तो सिर्फ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है तड़का। हाँ जी, अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल रहे हैं। ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी और ये सब्ज़ धनिया है। तो जो हमारा तड़का तैयार हुआ है वो भी अभी हम साग में डाल देंगे। ये हमने डायरेक्ट साग के अंदर डाला है। रेडी है। अब हम तड़का जो है साग के अंदर डाल दें। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम बटर डाल रहे हैं इसमें, देसी घी का टच आएगा। तो अब हमारा साग तैयार है। अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। यस। अब हम मक्की का आटा जो है निकाला है, इसमें हम थोड़ी सी तकरीबन आधा टीस्पून अजवाइन की डाल रहे हैं और एक तकरीबन आधा टीस्पून नमक का डाल रहे हैं। तो हमने पानी बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रखा है, तो वो जब बॉयल हो जाएगा इसके साथ हम लोग गूँधेंगे। मक्की के आटे को हमेशा गर्म पानी से गूँधते हैं ताकि वो रोटी टूटती नहीं है।
हाँ जी, पानी बॉयल हो गया है। अब हम आटे में डाल रहे हैं, तो चम्मच की मदद से उसको थोड़ा मिक्स करेंगे, क्योंकि पानी बहुत गर्म है, तो हाथ से कभी ना करना, हाथ जल सकता है। तो ये जब आधा आधा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हाथ से गूंदेंगे। हाँ जी, अब आटा बिल्कुल गूंद गया है, आटा तैयार हो गया है। उसकी अब हम रोटी बना रहे हैं। फ्राई पैन गरम है। रोटी अब हमने डाल दी है। हाँ जी, अब और रोटी का पेड़ा बना रहे हैं। ये रोटी अब ऑलमोस्ट तैयार है। चूल्हा ना तेज कर, ये तेज से फिर इसको कच्ची देनी हुई। मीडियम आंच पे रखा हुआ है चूल्हा। तो अब ऑलमोस्ट तैयार है रोटी। हाँ जी, साग हमारा तैयार हो गया है। मक्की की रोटी तैयार है, साथ हमने लस्सी बनाई है, और हमारे अपने गार्डन के करेले थे, भरे हुए करेले बनाए हैं। इनकी तरकीब नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज जो हमारा फोकस है वो सरसों का साग, मक्की की रोटी और लस्सी। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में कुछ ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। बहुत ही यमी टेस्टी सी के नहीं, डिलीशियस है। टेस्टी।